और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स और 7 मराहल पर मुश्तमिल इलेक्शन का रिजल्ट आज यानी 4 जुलाई 2024 को अनाउंस कर दिया गया है। भारत में कुल मिला के 583 यानी 543 सीट्स पर ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें किसी भी अलायंस को गवर्नमेंट बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी जो थी वो 272 वोट्स की चाहिए थी। अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक दो बड़े मेजर अलायंस हैं, जिसमें एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी लेड अलायंस है। इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो है 292। उसके बाद जो कांग्रेस लेड अलायंस है इंडिया का, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसकी टोटल सीट्स जो हैं 234, यानी कि इब्तदाई नतीजे के मुताबिक 272 सीटें लेने में यानी सिंपल मेजोरिटी हासिल करने में कांग्रेस जो है वो नाकाम रही है, जबकि बीजेपी लेड एनडीए अलायंस जो है वो 292 सीट्स जीत गया है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 1 सीट, जबकि दूसरी जमातों ने 12 सीट्स हासिल की हैं। इसके बाद मैं आपको तफसील से इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसने 240 सीट्स ली हैं। अगर हम इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने सीट्स ली हैं 99। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एनडीए अलायंस जो था उसके अंदर जो पार्टीज थी मेजर, उन्होंने कितनी सीट्स हासिल की हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने 240 सीट्स हासिल की हैं और नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उसके 12 MLA बने हैं, जबकि चंद्रा नायडू के जो है टीडीपी पार्टी के 16 MLA बने हैं, जबकि एलजेपी के कुल मिला के बने हैं 5 MLA। अब अगर भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस एनडीए जो है उसने अगर गवर्नमेंट बनानी है तो इनको सिंपल मेजोरिटी इनके अलायंस को तो हासिल है, लेकिन अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रा नायडू जो है ये क्या डिसीजन करते हैं। आमतौर पर माजी में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रा नायडू की टीडीपी कभी तो नरेंद्र मोदी की अलायंस रही है, कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं। ये लोग अपना फायदा देख के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड करते हैं, लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसेस में बिहार की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, वो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की जो है पार्टी उनकी अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनाई गई है। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है कि वो उनका नारा जो है वो 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी हासिल करने में भी नाकाम रहे हैं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की 2019 के मुकाबले में 2024 में मुख्तलिफ स्टेट्स में जो उनकी सीट्स हासिल करने की तादाद में कमी देखी गई है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टेट का नाम बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी जो है जो कि भारत का गढ़ समझा जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि उसका रास्ता जो है वो यूपी से आता है, यानी आप यूपी से मेजोरिटी से अगर आप जीतेंगे तो तब आप दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएंगे। तो यूपी में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीट्स हासिल की थी, जबकि अब ये सीटें 29 कम होकर 33 हो गई हैं। जबकि राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने 23 सीट्स विन की थी, जबकि अब 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने 10 सीट्स हासिल की हैं। जबकि कर्नाटका के अंदर बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीती थी, अब 17 सीट्स जीती हैं। बंगाल के अंदर 2019 में बीजेपी ने 18 सीट्स जीती थी, जबकि 2024 में यानी अब के आज के रिजल्ट्स में 12 सीट्स जीती हैं। जबकि अब अगर हम बिहार की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 17 में से 17 सीट्स जीती थी, जबकि 2024 में उसने 12 सीट्स जीती हैं, यानी 5 सीट्स कम हुई हैं। हरियाणा स्टेट्स की कुल 10 सीट्स हैं फेडरल लेजिस्लेटर असेंबली की, तो 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीट्स जीती थी, जबकि 2024 में 5 सीट्स जीती थी। अगर मैं आपको 2024 का रिजल्ट बताऊं तो इसमें तमिलनाडु जो है उसमें बीजेपी अपना खाता खोलने में भी बुरी तरह नाकाम रही है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस जो है वो ट्राई कर रही है कि वो नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रा नायडू की टीडीपी के साथ अलायंस करके और बाकी आजाद अरकान और 1-2 MLAs पर मुश्तमिल पार्टीज को अपने साथ मिलाकर किसी तरह अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि मोदी लेड जो अलायंस है एनडीए का वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। उसके अलावा जो अब इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट पूरी इस तरह से होगा। पिछले टर्न्योर की निस्बत कांग्रेस लेड INDIA अलायंस की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मोर देन ट्वाइस हैं, यानी जितनी 2019 में थी उससे डबल से भी ज्यादा हैं। जबकि बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की सीट्स जो हैं वो पिछले की निस्बत थोड़ी सी कम है, जबकि बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की जो सीट्स हैं वो 2019 की निस्बत काफी कम है। अगर हम अकेली बीजेपी का मवाजना INDIA से करें जो कि कांग्रेस लेड है, उससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर बीजेपी की सीट्स जो हैं वो आधी सीट से भी कम है, क्योंकि बीजेपी सिंपल मेजोरिटी हासिल करने में नाकाम रही है। तो हम देख सकते
सकते हैं कि अगर कांग्रेस ओपोजिशन में जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो एक हेल्दी और कंपेटिटिव किस्म की ओपोजिशन होगी, जिसकी ओपोजिशन के मेंबर हुकूमत के मेंबर के लगभग बराबर होंगे। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा सीन है। जो कि पहले लग रहा था कि इंडिया जो है टुवर्ड्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, अब उसके चांसेस जो है वो इंतहाई कम हो गए हैं। मोदी की लेड पार्टी जो है उसको खासी नाकामी महसूस हुई है, क्योंकि उनका नारा था अब की बार 400 पार। उसके अलावा मैं आपको कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताऊं कि राहुल गांधी 2 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो दोनों में कामयाब हुए। एक सीट पर वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से, दूसरी सीट में वो 3.5 लाख वोट से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए। जबकि बारामूला की बात करें तो उसमें अब्दुल्ला उमर जो है, उमर अब्दुल्ला, उसने इंजीनियर राशिद शेख जो कि जेल में थे उससे हार गए हैं। AIMIM की बात करें तो उनके असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की तेलंगाना की जो सीट थी MLA की वो जीत ली है।